नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने देखा, रेलवे का दंगल चल रहा है और हम चला रहे हैं अपना बायोलॉजी, जीव विज्ञान जो हमने प्रारंभ किया, जिसमें हमने आपका पाचन तंत्र क्लियर करा दिया और हमारा कंकाल तंत्र भी स्टार्ट हो चुका है। कंकाल तंत्र का पहला जो भाग था, पहला वीडियो था, वो हमने अपलोड कर दिया है। आज हमारा कंकाल तंत्र का दूसरा भाग है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं हर वीडियो में पिछला रिवीजन कराता हूँ, तो आज भी कराऊंगा। तो कंकाल तंत्र में अपन ने पहले परिभाषा कंकाल तंत्र की क्या पढ़ी थी कि कंकाल तंत्र किससे मिलकर बनता है। तो बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स, यानी कि इन तीनों से मिलकर बनी हुई संरचना क्या होती है, कंकाल तंत्र कहलाती है। जिसमें बोन्स क्या करती है, बोन्स हमारे कंकाल तंत्र को आकार प्रदान करती हैं, और जो हमारा ढांचा होता है, यानी कि जो हड्डियां होती हैं हमारी, बोन्स वह शरीर के अंदर कोमल अंगों की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। यदि हम बात करें वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं शरीर में, तो 206 हड्डियां होती हैं। वहीं बच्चों की यदि हम बात करें तो बच्चों में हड्डियां कितनी होती हैं, 300 से अधिक हड्डियां होती हैं। यदि हम बात करें कंकाल की उत्पत्ति, कंकाल एक हमने गोलाकार संरचना जैसे बनाकर आपको बताया था कि कंकाल के जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, जो दूसरे नंबर की परत होती है उसे हम मीजोडर्म कहते हैं, और जो तीसरे नंबर की सबसे लास्ट की परत होती है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं। वाकई में यदि हम उत्पत्ति की बात माने तो कंकाल की उत्पत्ति मीजोडर्म से हुई है। और मीजोडर्म में क्या होता है, मेल और फीमेल, यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, जब दोनों की प्रक्रिया यानी कि क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जब अपन प्रेजेंट पढ़ेंगे तब आपको फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताएंगे, तो वहां पर इन दोनों की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। और जायगोट से हमारा एक भ्रूण का निर्माण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम कहें कि कंकाल की वास्तविक उत्पत्ति यदि हम कहें तो मीजोडर्म परत से ही मानी जाती है। हड्डियों की संख्या में बात करें तो हड्डियों के लिए ऑस्टियो शब्द प्रयुक्त किया गया है, और हड्डियों के अध्ययन के लिए हमने ऑस्टियोलॉजी शब्द का चयन किया है। और ऑस्टियोलॉजी के निर्माण की प्रक्रिया को ऑसिफिकेशन कहा जाता है। हड्डियां किससे मिलकर बनी होती हैं, हड्डियां हमारी कैल्शियम, फास्फोरस और कार्बोनेट प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। जिसमें यदि हम बात करें तो 62% कैल्शियम, कार्बोनेट और फास्फोरस पाया जाता है। और हड्डियों में तुम्हारा ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो हड्डियों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। कई बार आपने देखा होगा कि हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और ऑस्टियोमलेशिया नामक एक रोग हो जाता है, जिसे हड्डियों का खोखलापन या भुरभुरापन कहते हैं। तो वह है ओसिन प्रोटीन के रसायन को टूटने के कारण ही होता है। तो हड्डियों को मजबूती प्रदान कौन करता है, ओसिन नामक प्रोटीन प्रदान करता है। और हड्डियों में ही कोलेजन नामक एक पदार्थ भी पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंकाल कंकाल कितने प्रकार का होता है। तो कंकाल दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक कंकाल होता है और एक बाहरी कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल क्या होता है, जो शरीर के अंदर उपस्थित होता है, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस आदि। और बाहरी कंकाल क्या होता है, जो शरीर के बाहर उपस्थित होता है, जैसे कि मच्छर, खटमल, प्रवाल, कॉकरोच आदि। ये भी मैंने आपको एक चीज बताया था कि कछुआ जो होता है उसके अंदर आंतरिक और बाहरी दोनों कंकाल पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज आपको और बताई थी, कॉकरोच का यदि सिर काट दिया जाए फिर भी वह जीवित रहता है, क्योंकि उसको सांस लेने के लिए सिर की आवश्यकता नहीं होती है और उसमें खून भी नहीं पाया जाता है। इसके बाद हमने बताया था कि कंकाल के दो भाग हमने किए थे, एक अच्छी कंकाल जिसे इंग्लिश में एक्सियल कहते हैं, और उपांगी जिसे अपेंडिकुलर बोलते हैं। एक्सी यानी कि हमारे कमर से ऊपर वाला भाग, जिसमें हड्डियां कितनी होती हैं, हमारी 80 होती हैं। और उपांगी जो हमारे कमर से नीचे वाला भाग होता है, उसमें हड्डियां कितनी होती हैं, हमारी 126 हड्डियां होती हैं। इस तरीके से हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अब उपांगी भाग में हमारे और अच्छी भाग में क्या क्या आता है, तो अच्छी भाग में यदि हम बात करें तो अच्छी भाग में हमारी खोपड़ी आती है, जिसमें 29 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 29, यानी कि पूरी खोपड़ी। इसमें तुम्हारी चेहरे की हड्डियां भी आ गई, मतलब खोपड़ी में जितनी भी हड्डियां होंगी उन हड्डियों की संख्या कितनी है, 29। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि एक चेस्ट बोन होती है जिसे स्टर्नम बोन कहते हैं, इसकी हड्डी कितनी होती है, एक होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है, जो चेस्ट के बीचा बीच में उपस्थित होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पसलियां, जो कि 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि 24 इनकी संख्या होती है। 12 इस साइड में उपस्थित होती है और 12 हमारे इस साइड में उपस्थित ये होती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रीढ़ की हड्डी में संख्या कितनी होती है, 26 रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है, और बच्चों में यदि बात करें तो 33 होती है। इसके बाद हमने अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी में क्या बताया था, उपांगी में क्या क्या आया था, कमर से नीचे वाला भाग, और इसमें साथ ही साथ हमारे दोनों हाथ आते हैं। इसमें हाथ में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, तो हमारे हाथ में हड्डियां 30 जोड़ी पाई जाती है, यानी कि एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में 30। इसी प्रकार हमारे जो पश्च बाहु होते हैं, जिन्हें हम पैर कहते हैं, इसमें भी 30 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कि हमारे एक पैर में 30 हड्डी और दूसरे पैर में भी हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 30 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको अंश मेखला। अंश मेखला यानी कि हमारे कंधे, इनमें 2 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं, 2 हड्डियां इस कंधे में और 2 हड्डियां इस कंधे में, यानी कि 4 हड्डियां हो जाती हैं। इसी प्रकार फिर मैंने बताया था श्रोणी मेखला, जिन्हें हम हिप बोन या अपने पेल्विक गटर बोलते हैं, या कहें अपने पिछवाड़े की हड्डी। तो हमारे यहाँ पर कितनी हड्डी पाई जाती है, तो एक जोड़ी हड्डी पाई जाती है, एक इधर की साइड हिप में और एक इधर की साइड हिप में, तो 2 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद फिर हमने देखा था खोपड़ी,
पार्ट डाला था, और खोपड़ी में फिर हमने आपको बताया था कि इसमें क्रेनियल या क्रोनियम भाग पाया जाता है, जिसे मस्तिष्क का ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क हमारा सुरक्षित रहता है। इसके बाद फिर हमने बताया था कि क्रेनियल या ब्रेन में मस्तिष्क में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं। तो मस्तिष्क में हमारी हड्डियां कितनी होती हैं, एक हमने बताया था आपको फ्रंटल, ये कपाल होता है। इसके बाद फ्रंटल के पीछे पैराइटल, जिसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, इसकी संख्या 2 होती है, एक इधर एक इधर। इसके बाद मैंने आपको बताया था ओसिपिटल, जो गर्दन के पीछे घंटे नुमा संरचना होती है, उसे हम ओसिपिटल बोलते हैं। इसके बाद मैंने फिर कान की हड्डियां बताई थी, कान के पास टेम्पोरल, जिसकी संख्या 2 होती है। तो कितनी हो गई, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था स्टेप। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था नजर कैविटी बताया था, नाक की हड्डियां बताई थी और कान की हड्डियां भी बताई थी। और यहाँ पर मैंने आपको रिवीजन के लिए ये सारी की सारी चीजें बताई थी। इसके बाद हम आज आगे बात करने वाले हैं कौन सी, चेहरे की हड्डियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चेहरे की हड्डियों में हम देखते हैं कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। तो चेहरे की हड्डियों में हम बात करें, चेहरे की हड्डियों में संख्या 14 होती है। कितनी संख्या होती है, 14 संख्या होती है। और 14 संख्या कैसे होती है, तो हमारे नाक के अंदर अकेली 7 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी 7 हड्डियां पाई जाती है नाक के अंदर, तो जहां पर हम चश्मा लगाते हैं और चश्मे का हमारा स्टैंड आकर टिक जाता है, उसे हम बोलते हैं नेजल। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद फिर इसके अंदर पाई जाती है इंफ्रानेजल, उनकी भी संख्या 2 होती है। फिर एक पाई जाती है बोमर, जो हमारी नाक के बीचों बीच हड्डी के अंदर पाई जाने वाली एक छोटी सी हड्डी होती है। इसके बाद होती है पैलेटाइन हड्डियां, इनकी संख्या भी 2 होती है। ये सारी की सारी हड्डियां नाक के अंदर पाई जाती हैं। देखिए, नेजल 2, इंफ्रानेजल 2, बोमर 1 और पैलेटाइन 2। जैसा कि मैंने लिखा है, कल के वीडियो में थोड़ा हैंड राइटिंग का इशू था, इसलिए मैंने सोचा आज आपको लिख दूं, उसके बाद समझा दूं। इसके बाद फिर लेके रायमल, जहां से हमारे आंसू निकलते हैं, जहां से हमारे आंसू निकलते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। हम कीचड़ बोले, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है 2। इसके बाद फिर हमने बताया था आपका क्या होता है, इसके बाद होता है हमारा मैंडिबल। मैंडिबल यानी कि नीचे का जबड़ा, जो नीचे का जबड़ा सिर्फ एक हड्डी से मिलकर बना होता है, और यह तुम्हारे चेहरे की पूरी हड्डियों में यानी खोपड़ी की पूरी हड्डियों में से मात्र एक ऐसा पार्ट है जो मूव कर सकता है, और जबकि एक हड्डी से मिलकर बना हुआ होता है, और सबसे मजबूत भाग हमारा जबड़ा ही होता है। ठीक है। इसके बाद फिर इसके ऊपर होता है तुम्हारा मैंडिबल, यानी कि ऊपर मैक्जिला, ऊपर वाला जबड़ा। यह 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है। कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तुम्हारी कौन सी हड्डियां, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं तुम्हारी आंख के नीचे जो हड्डियां पाई जाती हैं, इसे हम चिकबोन कहते हैं, इसे जाइगोमेटिक बोलते हैं। चिकबोन यानी कि जहां पर लड़कियां लस्कारा लगाती हैं, तो वो हड्डियां कौन सी होती है, जाइगोमेटिक हड्डियां होती है। देखिए, जाइगोमेटिक 2 आंखों के नीचे जहां पर लड़कियां लस्कारा लगाती हैं। इसके बाद स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन यानी कि चेस्ट बोन होती है, जो हमारे शरीर के बीच में उपस्थित होती है। यह पतली होती है, चपटी होती है, और यह क्या करती है, यह पसलियों को जोड़ने का कार्य करती है। जैसा कि मैंने आपको कल पसलियां बताई थी, पसलियों के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। कल हम ऊपर ऊपर से इसके निकल गए थे। तो इसको क्या कहते हैं, चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी इसको कहा जाता है। पसलियों को जोड़ने का कार्य करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके ऊपरी सिरे पर क्लेविकल अस्थि जुड़ी होती है, जिसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कान की हड्डियों की। तो कान की हड्डियों की, कान में हड्डी कौन कौन सी होती है, तुम्हारी इनकस, मेलियस और स्टेपिस। कौन कौन सी, इनकस, मेलियस और स्टेपिस। 3 ये हड्डियां कितनी होती है, 3 जोड़ी में होती है, और ये कान के बीच में उपस्थित होती है। देखिए क्या है, संख्या कितनी है, 6, मेलियस 2, इनकस 2 और तुम्हारी स्टेपिस 2। और जो स्टेपिस हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। क्वेश्चन आता है कई बार कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ऑप्शन दिए जाते हैं कई बार कि बाइसेप, ट्राइसेप, मतलब कुछ कंफ्यूजन करने के लिए दे दिए जाते हैं। तो सबसे छोटी हड्डी हमारी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपिस है। इस बार एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में भी यही सवाल पूछा गया था कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, और बहुत से लोग इसमें गलती भी कर आए थे, क्योंकि बहुत से लोग बाइसेप को टिक कर आए थे। तो यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस हड्डी छोटी होती है। इसको याद करने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेलियस से अपन ने एम निकाला, और इनकस से अपन ने आई निकाला, और स्टेपिस से अपन ने एस निकाला। तो कान की हड्डियों को अपन शॉर्ट में मिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिस, यानी कि मेलियस, इनकस और स्टेपिस। और संख्या इनकी कितनी होती है, 2 2 2, यानी कि 6 संख्या होती है। इसके बाद मैंने बात किया था हॉइड की। हॉइड जो कि हमारे मुख गुहा का आधार माना जाता है, जीव की, इसको अस्थि भी बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में, जब कैदी को फांसी दी जाती, फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, तो सबसे पहले यही हड्डी टूटती है, जिसके कारण व्यक्ति की मौत तुरंत हो जाती है। देखिए क्या है, मुख गुहा या जीव का आधार भाग बनाती है, एक लिगामेंट से जुड़ी होती है, इसे जीव की अस्थि भी कहते हैं। फांसी लगते समय यही टूटती है। तो आप इन पॉइंटों को नोट कीजिए, आगे की चर्चा हम फिर करते हैं। अब देखिए, ये है हमारी पसलियां। इस डायग्राम को यदि आपने अपने दिमाग में रख लिया, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी।
तो यहाँ पर बीच में देखिए ये क्या है, तुम्हारी स्टर्नम बोन है। इसके बाद 7 पसलियां इधर 7 इधर, ठीक है। और ऊपर जुड़ी हुई होती है कितनी, 2 ऊपर जुड़ी हुई होती हैं, ये 2 इधर और 2 इधर, कितनी हो गई 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 पसलियां हमारी ये हो गई। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, 12 इधर और 12 इधर। तो यहाँ पर ये क्या कार्य करती है, स्टर्नम बोन हमारी पसलियों को जोड़ने का कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। श्वसन में सहायता और आंतरिक अंगों की सुरक्षा, जैसे कि हमारे हृदय और फेफड़े जो कि इसके अंदर होते हैं। इसके बाद क्या होता है, 11वीं और 12वीं पसली किडनी को सुरक्षा प्रदान करती है। जो हमारी 11वीं और 12वीं पसली आपको दिख रही है, यह हमारी क्या करती है, किडनियों को ढके हुए रहती है, किडनियों के ऊपर एक सुरक्षा आवरण बनाकर रखती है। जो 11वीं और 12वीं जोड़ी पसली है, ये हमारी क्या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इनको हम तैरती हुई पसली भी कहते हैं। और जो हमारी 8 9 10वीं पसली होती है, यह हमारी 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ी हुई होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं जोड़ी पसली से कौन सी जुड़ी हुई है, तुम्हारी 8 9 और 10वीं पसली जुड़ी हुई होती हैं। और ये 7वीं जोड़ी पसली होती है, इनको हम क्या कहते हैं, सत्य पसली कहते हैं। और ये 8वीं जो 7वीं जोड़ी से जुड़ी हुई होती है, 8वीं 9वीं 10वीं पसली, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, असत्य पसली कहते हैं। जो मैंने समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अब 8वीं 9वीं 10वीं ये पसलियां 7वीं जोड़ी से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनको असत्य पसली कहा जाता है। 11वीं 12वीं जोड़ी पसली रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनको तैरती हुई पसली भी कहते हैं। 7वीं जोड़ी पसली होती है, इनको सत्य पसली कहते हैं। नोट कीजिए, आगे चलते हैं फिर। अब देखिए, अब बात करने वाले हम रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो ये हमारी इस तरीके की रीढ़ की हड्डी होती है। और रीढ़ की हड्डी में संख्या हमने कितनी बताई थी, एक वयस्क व्यक्ति में 26 होती है और बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है। कैसे कैसे होती है तो देख लीजिए यहाँ पर। तो ये तुम्हारी कौन सी है, ये देखिए यहाँ पर सर्वाइकल, सर्वाइकल इसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। सर्वाइकल की संख्या कितनी है, 7 है। तो ये रही तुम्हारी सर्वाइकल 7। सर्वाइकल को अपन ने सी से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर थोरेसिक, थोरेसिक की संख्या कितनी है, 12 है, तो अपन ने टी से प्रदर्शित कर दिया। अब देखो सर्वाइकल 7 कैसे हैं, देखो इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। जो ब्लैक मार्कर से आपको हरी लकीरें दिखाई दे रही हैं, ये कौन सी सर्वाइकल हड्डी होती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इनके जो सर्वाइकल का प्रारंभिक भाग है, उसके बीच में जो जगह है, जो लाल मार्कर से आपको हाईलाइट दिख रही होगी, इस जगह को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा यानी कि कशेरुक दंड, क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड। और जो बीच में बाद बाकी जो खाली जगह है, इनको बीच में क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रा, यानी कि तुम्हारा आरंभिक कशेरुक दंड और अंदरूनी कशेरुक दंड, ठीक है। इसके बाद फिर तुम्हारी होती है थोरेसिक। थोरेसिक की संख्या कितनी है, 12 है, तो 12 डंडी अपन ने इसमें कर दी। इसके बाद लंबर की संख्या कितनी है, 5 है, 5 डंडी कर दी। सैक्रल की संख्या कितनी, 5 है, 5 कर दी। और कॉक्सिक्स की संख्या कितनी है, 4, तो अपन ने 4 कर दी। तो सबका अपन ने लिख दिया। C7 यानी कि सर्वाइकल, T यानी कि तुम्हारा थोरेसिक, L यानी कि लंबर, और S यानी कि तुम्हारा सैक्रल, और C यानी कि तुम्हारा कौन सा हो जाएगा फिर, कॉफिक्स। कौन सा हो जाएगा, कॉफिक्स। तो ये तुम्हारी सारी सारी अपन ने लिख दी। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा, संख्या 26, बच्चों में 33, ठीक है। बैकबोन या कशेरुक दंड भी कहते हैं। छोटी कशेरुका यानी कि बरबरा से बनी होती है, जिसमें यहाँ पर ये मैंने सब कुछ लिख दिया है। तो यहाँ पर ये क्या है, रीढ़ की हड्डी हो गई। इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर आगे के लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे तुम्हारी अग्रबाहु और पश्चबाहु की। इसी तरीके से वीडियो पर बने रहिए और आपको पूरा का पूरा सिलेबस बड़ी आसान से और सरल भाषा में कराया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें सब पसंद आ रही होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।